जय श्री राम। यह प्रसंग उस समय का है जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया और माता सीता की रक्षा के लिए श्री राम और रावण के मध्य युद्ध होने वाला था। समुद्र पर सेतु बंधन हो चुका था और अंगद की बात भी रावण ने जब नहीं मानी तो मंदोदरी ने सोचा मुझे अंतिम प्रयास करना चाहिए। मंदोदरी ने रावण के कक्ष में जाकर कहा, तुम्हारी पांडित्य, तुम्हारी सब विद्वता कहाँ गई? तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांध दिया। क्या समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? ये देवताओं के वश की बात भी नहीं है। क्या तुम नहीं समझ रहे हो कि श्री राम नर नहीं नारायण है? वो संसार के हाथ में नहीं है, संसार उनके हाथ में है। तो रावण हंस दिया और बोला कि अरे, क्या तुम मुझसे भी बड़ी पंडित हो? तुम मुझसे भी बड़ी ज्ञानी हो। मैं खूब जानता हूँ कि वो कौन है। तो मंदोदरी ने कहा, अरे जानते हो, फिर भी उनसे वैर साधा है। तो रावण ने उत्तर दिया कि तामस तन कछु साधन नाही। तो रावण ने कहा, तुम्हें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंदोदरी ने कहा, अरे चिंता कैसे ना करूं? उनका नाम लिखा तो पत्थर तरने लगे। उन समर्थवान से तुमने वैर ठाना है, तुम्हारा मंगल कैसे होगा? रावण ने कहा, इसमें कौन बड़ी बात है? लाओ पत्थर पर मेरा नाम लिखते हैं, वो भी पत्थर तैर जाएगा। मंदोदरी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रावण ने एक जल से भरा हुआ एक बड़ा सा पात्र मंगवाया और पत्थर पर रावण लिखा और उसे जल में डाल दिया। और हुआ क्या? पत्थर तैरने लगा। और अब मंदोदरी के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। मंदोदरी परम भक्ता है। आज भी परम सतियों में मंदोदरी का नाम लिया जाता है। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। रावण का नाम लिखने से पत्थर कैसे तर जाएगा? शपथ दी कि आपको मेरी सौगंध है, आपको मेरी शपथ है, आप सच बताइए कि इस पत्थर के तरने में क्या रहस्य है? रावण हंस दिया और बोला, मैं जानता हूँ कि वो कोई और नहीं, वो जगदीश है, वो जगदाधार है, पुरुषोत्तम है। मंदोदरी ने कहा, फिर उनसे बैर क्यों ठाना है? रावण, क्योंकि मुझसे भजन नहीं हो सकता। असुर देह है, भजन कैसे साधूं, साधन कैसे साधूं? तामस तन, तामसिक मेरी वृत्तियां हैं। मैं तो वैर करके ही प्रभु को पा सकता हूँ। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पत्थर पर मैंने लिखा तो रावण, लेकिन मैंने इस पत्थर से कह दिया था कि तुझे सौगंध राम की है, कहीं डूब मत जाना। और उसी नाम के प्रभाव से ये पत्थर तरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हरि नाम साधारण नहीं है। हरि नाम है, इसकी कोई तुलना नहीं। जो किसी साधन से नहीं होता, वो केवल नाम के आश्रय लेने से होता है। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। इस प्रकार नारद जी ने राम नाम की महिमा को प्रकट किया। जय श्री राम।